ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज दो योगों के ऊपर मैं आप लोगों से के साथ बात करने जा रहा हूँ। उसमें महर्षि पाराशर जी ने, मेरी आवाज तो स्पष्ट आ रही होगी आप सभी को। हाँ जी। अ, विविध योगाध्याय में उसके बारे में लिखा है उन्होंने। तो पहले योग के लिए मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से अवलोकन करिएगा। महत्वपूर्ण योग है और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट समझ में आएंगे। देखिए, ये लिखा है इसमें कि लग्ने शुभ युते योग है, शुभ है पाप युते अशुभ है, वयस्वगै शुभ ही पाप ही क्रमाद्योगो शुभा शुभौ, शुभ योगोद्भव वाग्मी, रूप गुण रूपशील गुणान्वित है, पाप योगोद्भव है कामी, पाप कर्मा परार्थ युक। ये शुभ और अशुभ नाम के ये दो योग हैं। कब बनते हैं ये? लग्ने शुभ युते योग है। अगर लग्न शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, लग्न में शुभ ग्रह बैठ जाए। शुभ ग्रह कौन है? बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ है, शुक्र भी शुभ है, बलि बलि चंद्रमा भी शुभ है ना। और बुध है अगर अकेले तो वो भी शुभ है। अन्य किसी के साथ बैठ जाए तो वो नैसर्गिक रूप से वो पापत्व या शुभत्व को ग्रहण कर लेते हैं। शुभ ग्रह के साथ हो जाए तो शुभ हो जाते हैं, पाप ग्रहों के साथ हो जाए तो पापी हो जाते हैं। हेलो। तो लग्न में शुभ ग्रह की युति हो, युति मतलब एक साथ बैठे हो शुभ ग्रह, तो यह योग है, शुभ है, शुभ योग कहलाता है। पाप युते अशुभ है, और अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो यह पाप योग होता है। पापी पापी ग्रह कौन है? शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है। इन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह कहे गए हैं। तो लग्न में ये ग्रह की युति हो जाए शुभ ग्रहों की तो शुभ योग बनेगा, और पाप ग्रहों की युति हो जाए तो अशुभ योग बनेगा। बड़ा साधारण सा योग है, मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा आपको। हम्म। ठीक है, इसमें गुरुजी नमस्कार। हाँ। सर जैसे मेरे लग्न में बृहस्पति के साथ तो सुन केतु लीजिए, है। अभी पूरी बात सुन लीजिए अभी, है ना। अच्छा ठीक। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिए। अगले आगे लिखा है, व्यय स्वगई शुभई पापई क्रमाद्योगो शुभा शुभऊ। व्यय भाव में और स्वभाव जो द्वितीय भाव है, अगर द्वितीय भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो भी शुभ योग बन जाएगा। क्योंकि लग्न किससे, किन दो भावों से घिरी हुई है? लग्न दो भावों से घिरी हुई है, एक तो द्वितीय भाव से और एक द्वादश भाव से, है ना। तो अगर शुभ ग्रह लग्न के दोनों तरफ हो तो हम ऐसा कहते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक योग और मिलता है, उसको कहते हैं शुभ मध्यत्व, और एक होता है पाप मध्यत्व। माने कोई भाव अगर शुभ ग्रहों से घिर जाए तो वह शुभ मध्यत्व में आ जाता है, पाप ग्रहों से गिर जाए तो पाप मध्यत्व में हो जाता है। तो लग्न के दोनों तरफ दो ही भाव हैं, एक तरफ द्वितीय भाव है, एक तरफ 12वां भाव है। तो अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठे शुभ, दूसरे और 12वें भाव में ग्रह बैठे हैं तब भी शुभ योग बनेगा। इसी तरह से अगर पापी ग्रह बैठ जाएं दूसरे भाव में और 12वें भाव में, तब भी अशुभ योग बनेगा। तो केवल लग्न में युति ही नहीं देखनी है, अपितु द्वितीय और द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति को भी आपको देख लेना है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ योग का निर्माण बन जाता है। इसका फल क्या है? शास्त्रों में लिखा है, बृहत पारसरोरा शास्त्र में, कि शुभ योगोद भवो वाग्मी। जो शुभ योग में उत्पन्न होता है ऐसा व्यक्ति वाग्मी होता है, वाणी में कुशल होता है, रूपशील गुणान्वित है, रूप में शील में गुणों से युक्त होता है। और पाप योगोद्भव है, अगर पाप योग में पैदा है, अशुभ योग में उत्पन्न है वो, तो वह कामी हो जाता है, पाप कर्मा हो जाता है, और परार्थ युग हो जाता है ना। तो इस तरह से पाप योग का फल हमको बताना चाहिए। साधारण सा योग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। यही योग हो जाता है। जैसे मान लीजिए दशम भाव है, तो दशम भाव के दोनों तरफ कौन से दो भाव होते हैं? एक तो एकादश भाव होता है और एक तरफ नवम भाव होता है।
अगर एकादश और नवम हम्म, भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो हम कहते हैं कि दशम भाव शुभ मध्यत्व में आ गया है, शुभ प्रभाव में हो गया है। बराबर। ऐसे ही वहां पर दशम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हो जाएं तो वह पाप मध्यत्व में हो जाता है। ये इसको हम हर भाव से देखते हैं इस चीज को। तो ठीक बराबर। है, हाँ ये आगे बढ़ते हैं। सर, बड़ा अब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योग है अब। परार्थ का मतलब क्या हो रहा है? देखिए सर, आपने देखिए भी जैसे कहा था कि बुध